कक्षा 6 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 5वां और छठा। पांचवा प्रश्न है कि रिक्त स्थान में सबसे छोटा या सबसे बड़ा अंक कौन सा आ सकता है जिससे कि ये अंक जो है, ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हो जाए, यानी कि 3 का पूरी भाग चला जाए। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग करते हैं, अगर उस अंक संख्या के योग किया और जो अंक प्राप्त हुआ उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या में पूरी बार जो है वो 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे एक रिक्त स्थान है, संख्या दे रखी है हमको 6, तो इनका योग कर लेते हैं 6 + 7 + 2 + 4। तो इनका योग करेंगे हम 6 13, 13 और 2 14, 15, 15 और 4 19। तो यहाँ संख्या प्राप्त हो गई हमको 19। तो अब यह संख्या हमको प्राप्त हुई है 19। अब 3 का भाग देने के लिए 3 का भाग जा सकता है 19 के आगे वाली संख्याओं में जाएगा हमारे पास में। तो संख्या हो सकती है आपके 21, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ठीक है, और 3 ढाई 30। इसके आगे भी हो सकती है। तो हमारे पास है यहाँ पे 19। तो इस 19 में हम क्या संख्या जोड़ें जिसकी वजह से जो है हमारा ये अंक जो है 3 से विभाजित हो जाए। तो इसमें 19 में हम अगर 21 बनाने के लिए हमको चाहिए कि यहाँ पे हम 2 जोड़ सकते हैं, 24 बनाने के लिए हमको चाहिए इसके अंदर हम 5 जोड़ सकते हैं, और 27 बनाने के लिए हमें 8 जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर 30 बनाने के लिए इसको जो है हमें जो जोड़ना पड़ेगा वो है हमारे पास यहाँ पर 11। लेकिन यहाँ पर 2 अंक हमको केवल चाहिए, 1 अंक लिखना है, इसलिए ये वाली संख्या नहीं आएगी। केवल जो है 3 संख्याएं यहाँ पर है, ये 3 संख्याएं यहाँ पे लिखी जा सकती है जिससे कि इसका योग जो है 19 और 2 21, 19 और 5 24 और 19 और 8 27 हो जाएगा। इन तीनों में जो है वो 3 का भाग 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 जा सकता है। तो यहाँ पर जो है लिखा जाने वाला सबसे छोटा अंक जो है वो है 2, और सबसे बड़ा अंक जो है वो है आपके 8। इसी प्रकार यहाँ पर इधर वाले सवाल में है, यहाँ पर 4 7 6 5, और रिक्त स्थान के अंदर कौन सा अंक आएगा, तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं। तो 4 + 7 + 6 + 5 + 2, तो इनका योग करते हैं हम। तो 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 23 24। तो यहाँ संख्या प्राप्त हो गई हमको 24। अब 3 का भाग जो देने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके अंदर 3 का भाग जो है वो 3 8 24 के अंदर भी जाता है। 3 9 27, 3 ढाई 30, और 30 के आगे अगर और संख्या ले सकते हैं हम, जैसे कि 33, और संख्या ले सकते हैं हम इसके आगे 36। तो इन सब के अंदर जो है 3 का भाग जाता है। अब हमें 24, इस 24 के अंदर हम क्या जोड़ें कि 24 हो जाए, तो 24 के अंदर हम 0 जोड़ सकते हैं तो 24 होगा। 24 के अंदर हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो यहाँ पे 3 जोड़ सकते हैं। 24 के अंदर हम क्या जोड़ें, ये 30 हो जाए तो यहाँ पे 6 जोड़ा जा सकता है। 24 के अंदर हम क्या जोड़ें कि 33 हो जाए, तो यहाँ पर 9 जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर इसको जो है 36 करने के लिए इसके अंदर हमको जोड़ना पड़ेगा 12। तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई। तो हमें यहाँ पे अंक लिखना है 1, तो ये संख्या तो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर जो लिखी जाने वाली संख्या है 0 3 6 और 9, तो इस यहाँ संख्या ये लिखी जा सकती है। तो सबसे छोटा अंक जो है वो लिखा जा सकता है 0, और सबसे बड़ा अंक जो है वो लिखा जा सकता है 9। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों में 1 अंक लिखो जिससे कि ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 से विभाजकता का नियम ये है कि जो उसके 1 3 5 7 9 स्थान पे आने वाली संख्याओं के अंकों का योग करते हैं, और 2 4 और 6 स्थान पे आने वाले अंकों का योग करते हैं और इनका अंतर करते हैं। तो यहाँ पर जो है अंक हो सकता है आपके 9, और यहाँ पे अंक है यहाँ पे आपके 8, और यहाँ पे अंक बच गया आपके पास 2 + 3 + 9। तो इसका योग करेंगे 2 और 3 5, 5 और 9, यहाँ पे हो जाएगा आपकी 14, और यहाँ पर है 9 और 8, तो ये हो गया आपके यहाँ पे 17। अब इस अंकों का हमको जो है योग करना है, और यहाँ पे 1 अंक और इसके अंदर जोड़ना है। तो इन अंकों का योग जो है हमारे पास में या तो आना चाहिए 0, या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे कि हमारा जो है ये 11 से विभाजित हो जाए। अगर इस अवस्था के अंदर हम इसका योग करते हैं तो ये आएगा हमारे पास यहाँ बचेंगे हमारे पास में 3। तो हमको जो है यहाँ पर किस संख्या का योग करना, किसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, हमें प्राप्त होनी चाहिए इसके अंदर यहाँ पे कम से कम 11 या 22 या 33 या 44 ऐसी संख्याएं हमको यहाँ पर प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो है 14, तो ये 14 ही रहेंगे, और यहाँ पर है ये 17। तो अब हमें कि यहाँ पे इस संख्या को यहाँ पर 11 प्राप्त करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर ये क्या होना चाहिए,
तो हमको यहाँ पे योग 0 करना है, तो 0 तो वो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 प्राप्त हो रहा है। तो हमको कम से कम इसका अंतर जो है 11 चाहिए। तो हमको जो है 14 में किस संख्या में से घटाना पड़ेगा, तो हमको अगर 11 योग प्राप्त करना है तो यहाँ पर होना चाहिए आपके 25। तब अगर हम 14 घटा देंगे तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 करने के लिए 17 में हमको जोड़ना पड़ेगा 8, यानी कि यहाँ पर जो अगर हम 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके 25 और यहाँ का ये हो गया 14। तो हमको अंतर प्राप्त हो जाएगा 11, जो कि 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला अंक होगा आपके पास 8। इसी प्रकार ये संख्या है, इस संख्या के अंदर जो है हमको क्या अंक लिखना पड़ सकता है, तो ये 1, 3, 5 स्थान पे आने वाले अंकों का जो योग है वो है हमारे पास में यहाँ पे 8 और 9 और 8। तो 8 को इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपके 17 और हट जाएंगे यहाँ पे 25। और यहाँ पर जो हमारे अंक आया है 2, 4 और 6, तो इधर की तरफ जो अंक आने वाला है हमारे पास में यहाँ पे यहाँ आएगा और ये हो जाएगा 4 और 4 8। तो इधर वाला योग हो गया हमारे पास 25 और यहाँ पर है 8। अब हमें इसका योग लाना है कि या तो संख्या 0 हो जाए या फिर हमारे पास में यहाँ पर बचना चाहिए कम से कम 11 या 22। तो अब यहाँ पर 11 बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 25 में से हम क्या घटाएं कि हमको जो है 11 प्राप्त हो जाए। तो हम जो है 25 में से अगर घटाते हैं हम यहाँ पे 14, तो हमको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे 11, जो 11 से 11 में भाग चला जाए, 11 कम 11। तो हमारे पास में 8 पहले से हैं, तो 8 के अंदर हम क्या जोड़े कि यहाँ पे 14 हो जाए। तो यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ेगा 6। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आने वाली संख्या हो जाएगी 6। तो जैसे यहाँ पे 6 होगा तो 6 और 8 14 और 25 में से 14 घटाएंगे तो 11, 11 कम 11। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगी संख्या 6।